स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी में। दोस्तों, कल रक्षाबंधन थी और रक्षाबंधन का त्योहार आपने बहुत अच्छे से मनाया होगा और मनाना भी जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी समाज एवं संस्कृति का हिस्सा है। और ये त्योहार एवं पर्व मनाने से आप समाज से जुड़ते हैं दोस्तों, तो इसको बिल्कुल मनाना चाहिए। परंतु असली त्योहार मनाने का मजा तब है जब आपकी नौकरी लग जाए और अपने पैसे से आप त्योहार मनाएं, अपने पैसे से अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को गिफ्ट दें, तो उससे बड़ा गिफ्ट और कोई नहीं होता है। ठीक आज हम फिर से भिड़ जाते हैं पूरी शिद्दत के साथ। और हम जो चर्चा कर रहे थे दोस्तों, छात्रावास अधीक्षक, क्योंकि एग्जाम 25 डेज बचा हुआ है। साधारण ब्याज पर चर्चा कर रहे थे। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का पहला पार्ट अपलोड हो चुका है। पूरे पार्ट आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको आगे की क्लासेस समझ में आएगी। हम पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ के फिर आगे उसको शॉर्ट कैसे किया जाए उन सभी चीजों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा टारगेट 25 में 25 लाना है। एचडी यादव कवर किया जा रहा है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया जाता है और ये सभी के लिए फ्री क्लासेस है, तो जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कर दें। आज की क्लास में हम इन 5 टाइप पर चर्चा कर देंगे। साधारण ब्याजों का योग और अंतर दिया हो, जब जो समयों का साधारण मिश्र धन ज्ञात हो, और ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न, और ब्याज की जब कई दरें दी हो। तो इन सभी प्रश्नों पर जब धन अपने का n गुना हो जाता है, इन 5 टाइप के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये पहला टाइप है, जब दो समयों का साधारण मिश्र धन ज्ञात हो। एक धन राशि साधारण दर पर ब्याज दर पर 2.5 वर्षों में 1012 और 4 वर्षों में 1067.20 हो जाती है, तदनुसार उस साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, ये हमको ज्ञात करना है। तो इसको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट से समझ ले दोस्तों। जैसे हमारे पास एक राशि है 200 रुपए, और ये 200 रुपए की राशि को आपने 15% दर पर दिया है 2 साल के लिए। ठीक है, किसी को 15% दर पर दिया है 2 साल के लिए, तो 200 का 15% 1 साल के लिए कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 का 15 और 200 का 30। तो ये 30, 15 दूनी 30, इसको निकालेंगे तो 200 का कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इतना मेरे ख्याल से आप सभी को आता है। 1 साल का 30 रुपए लगेगा 200 में 15% में, तो 2 साल का कितना लगेगा? 60 रुपए लगेगा। और यदि ये 2 साल का है ना, 2 वर्ष का, और यदि इसी को 5 वर्ष के लिए दे दिया जाए, 5 वर्ष के लिए, तब कितना हो जाएगा दोस्तों? तो आप इसको 5 वर्ष के लिए निकाल लीजिए। तो 200 का 5 वर्ष कैसे निकालेंगे? 200 मल्टीप्लाई बाई 15 पंचे 75 डिवाइडेड बाई 100। तो ये कैंसल हो गया, बचा कितना? 150। अब इस 150 को जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 350। कितना हो जाएगा दोस्तों? 350 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर भाई 200 का हमने 75% निकाला, 5 साल के लिए दिए, तो 15 पंचे 75 हो गया, 0 से 0 कैंसल, और 75 दूनी 150। तो ये ब्याज है, इस ब्याज को जोड़ेंगे तो 200 का कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब ये 350 कितने साल में हुआ? 5 वर्ष में। अब हमको ज्ञात करना है, दर पता नहीं है, ये दिया हुआ है दोस्तों, ये 350, और ये वर्ष दिया हुआ है। तो हम ये देखेंगे कि इस वर्ष के बीच में ये कितना बढ़ा है, इन वर्ष के बीच में कितना बढ़ा है, तो निकल जाएगा कि ब्याज कितना बढ़ा है, कितने साल में कितना बढ़ रहा है, उसके हिसाब से मूलधन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इन दोनों का अंतर 5 वर्ष माइनस 2 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ा है, तो ब्याज बढ़ा है 350 माइनस 260। तो कितना बढ़ा है दोस्तों? इसको घटा दोगे तो ये आ जाएगा 90। कितना आ जाएगा? 90 रुपए बढ़ा है। कितने वर्ष में? तो 3 वर्ष में। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ रहा होगा? तो 1 वर्ष में बढ़ रहा होगा, ये 3 तिया 9 कट जाएगा 30। कितना बढ़ रहा होगा? 30 रुपए बढ़ रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर हमको ब्याज पता है, ठीक है, ब्याज पता है, हमको चाहिए मूलधन। तो 1 वर्ष में इतना बढ़ रहा है, तो 2 वर्ष का निकाल के हम इसमें माइनस कर देंगे, तो यहाँ से मूलधन आ जाएगा। 5 वर्ष का निकाल के यहाँ से माइनस कर देंगे, तो यहाँ से मूलधन आ जाएगा। तो जो भी निकाल लीजिए। तो 30 का हम 2 वर्ष का निकाल लेते हैं, 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 60। अब 260 मिश्र धन था, 60 घटा देंगे, कितना बचेगा दोस्तों? 200। क्लियर है?
तो हमारे पास अब आ गया मूलधन, हमारे पास आ गया हम ब्याज, ठीक है, ब्याज, साधारण ब्याज SI, ठीक, और टाइम तो हमारे पास है ही 1 वर्ष। तो ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 और नीचे आ जाएगा मूलधन इंटू समय। तो ब्याज की दर SI कितना है दोस्तों, SI है 1 साल का हमारा 30 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 और नीचे मूलधन कितना है 200 और टाइम कितना 1 साल है। तो यहां से ये कट गया और ये यहां से कट गया और आंसर आ जाएगा 15%। कितना आ जाएगा 15%। ये सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट में निकाल के इसलिए बताया ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, हम डायरेक्ट निकालेंगे। ये 30 1 साल का है, मूलधन 200 है, तो मल्टीप्लाई बाई परसेंट निकालना है, परसेंट बेस पे ये कट जाएगा और 2 15, हम ऐसे ही निकालेंगे। ये मेथड अब बहुत आगे जाकर हमको सॉल्व करना है दोस्तों, मतलब इसको करेंगे तो टाइम टेकिंग होगा, परसेंटेज का नियम फॉलो करके आप करिएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऐसे ही हम चीजों को निकालेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन रहेगा, ठीक है। तो 2.5 से 4 वर्ष मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 1.5 वर्ष, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 1.5 वर्ष, और 1.5 वर्ष में कितना बढ़ा तो 1067.20 में से घटा दीजिए 1012.00 कर दो इसको, तो ये 20 इधर आ गया, पॉइंट 7 में 2 गया 5, 6 में गया 5 और ये कट। तो ये 1.5 वर्ष का आया दोस्तों, 1.5 वर्ष मतलब 2 एकम 2 और 1 3/2 वर्ष का आ गया, ठीक है। कितना आ गया 55.20। तो इसको हम 1 वर्ष का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 55.20 मल्टीप्लाई बाई 2, ऊपर आ जाएगा 3 नीचे, 3 से कट गया ये, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 और 1 12, 3 चौक पॉइंट लगा दो, 3 चौक 12 और 0, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 18 दूनी 36 और 40 दूनी 80, 36.80 रुपए। ये कितने साल का 1 साल का। तो या तो हम 2.5 वर्ष का निकाल के इसमें घटा देंगे जैसे उसमें किए थे, या 4 वर्ष का निकाल कर इसमें घटा देंगे। तो हम 4 वर्ष का निकाल लेते हैं, तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 36.80 मल्टीप्लाई बाई 4, कितना 4 शून्य 0, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27 का 7 हासिल 2 और 4 दिया 12 2 14। तो ये आ गया पॉइंट, यहाँ लग जाएगा 147.20। अब 4 वर्ष का निकाले हैं तो इसमें घटाएंगे, तो ये 1067.20 में माइनस कर दो 147.20, तो ये कितना आ जाएगा, मूलधन हमको प्राप्त हो जाएगा। अब कितना 0 0 7 का 0, 6 में 4 गया 2 और 1 10 में 1 गया दोस्तों 9, ठीक है। तो 920 हमारा आ गया मूलधन, और 1 साल का ब्याज कितना लग रहा है इतना। तो हम डायरेक्ट निकालेंगे, मैंने बताया था डायरेक्ट निकालना है आपको, 920 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर हो जाएगा 100। तो ये 0 से 0 कैंसल और ये 4 बार में जाएगा, ठीक है, 4 टाइम्स में, ठीक। तो यहाँ पर ये एक संख्या बाद 0, तो यहाँ पर दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 आ जाएगा, इसको सीधा आप सिंप्लीफाई कर लो ताकि आपको कंफ्यूजन मत हो। कैसे सिंप्लीफाई कर लो ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसमें अधिकतर लोग फंस जाते हैं। देखिए ये है मल्टीप्लाई, अब इसको हम किससे करेंगे डिवाइड, 920 से। ये 100 है तो इसको गुणा कर दो सीधा सीधा दोस्तों, क्या हो जाएगा 3680, है ना, डबल 0 लगेगा तो ये डबल 0 यहाँ पर लग जाएगा, तो ये कैंसल हो गया है ना। तो यहाँ पर इसको 920 कर दीजिए, अब इसको काट दीजिए और इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 4। तो कितना प्रतिशत आया, 4% हमारा क्या हो जाएगा ब्याज की दर का आंसर। आपको लग रहा होगा ये कैलकुलेशन आपका बहुत शॉर्ट में होगा, ठीक है, बहुत शॉर्ट में होगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। आ रहा है समझ में, है ना, मेरे को समझाना है। देखिए समझाते समय आपको ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे विद्वान ऐसे भी हैं जो इसको लग रहा होगा कि सर
ये सब तो आराम से बन जाएगा, लेकिन कई ऐसे हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, उनको दोस्तों बहुत बेसिक से समझाना पड़ता है। उनका जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं, उनका एक जो डर रहता है, भय रहता है ना, मैथ्स उसको निकालना है। और आप इसके लिए पूरा सेशन देखेंगे तभी चीजें आपको समझ में आएगी। लास्ट में जो प्रश्न का ट्रिक्स है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अंतिम जो प्रश्न हम लोगों ने लिया है वो बहुत आराम से, और उलझन वाले प्रश्न और एक लाइन में बनने वाले प्रश्न, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लगता है। तो एक धनराशि, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्षों में 8,400 हो जाती है और 8 वर्षों में 12,600 हो जाती है। तो 2 से 8 का डिफरेंस निकाल लो, तो 6 वर्ष में कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ से घटा दीजिए, 12,600 में माइनस कर दो 8,400, तो कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 0 0 2, 12 में 8 गया 4, हासिल 1, 4200। 6 वर्ष में कितना बढ़ा, तो ये बढ़ा 4200। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 6 सत्ते 42, 700। ठीक, अब 200 का निकाल के इसमें घटा दीजिए 2 वर्ष का, तो 1 वर्ष में इतना, तो 2 वर्ष में कितना, मल्टीप्लाई बाई 2, तो 7 दूनी 14। ठीक है, अब 1400 को इसमें घटा दोगे तो मूलधन आ जाएगा, इसमें घटा दीजिए 1400 को, 1400 को इसमें घटा दीजिए, मूलधन आ गया 7,000। ब्याज निकालना है तो निकाल लीजिए ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर 700 डिवाइडेड बाई मूलधन मल्टीप्लाई बाई 100, ये यहाँ से कैंसल, 0 यहाँ से, और 7 एकम 7, 10% जो है दोस्तों क्या लगेगा, इसका ब्याज लगेगा, कितना लगेगा, 10%। ठीक, बहुत आराम से बनेगा। देखिए अब फास्ट होते जाएगा कैलकुलेशन, क्योंकि आपका स्ट्रांग हो गया। 5 वर्षों में 520 हो जाता है, 4 वर्षों में 568, डिफरेंस कितना, 2 वर्ष। 2 वर्ष में कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 20 से 68 हो रहा है, मतलब 48। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ा, देखिए मैं बताया ना, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आराम से होगा। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, है ना। अब 5 का निकाल के इसमें घटा दीजिए, तो मल्टीप्लाई बाई 5, तो निकल जाएगा 120। 500 में घटा दो 100, 520 में, तो आ जाएगा आपका 400। ठीक है, अब आपको 400 में निकालना है, तो कितना परसेंट, 400, यही तो निकालना है दोस्तों। इसमें क्या निकालना है, धनराशि, ब्याज की दर नहीं निकालना है। तो क्या आ गया, 400 रुपए। आंसर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। देखिए दूसरे लाइन में निकल रहा है। बस कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों में 720 हो जाती है तथा 5 और अधिक वर्षों में बोल रहे हैं, इसको ध्यान रखेंगे, मतलब 2 से और अधिक प्लस 5, 7 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 120। तो यहाँ पर डिफरेंस तो दे ही दिया है, 2 से 7, 5 और अधिक, तो 5 वर्ष में कितना बढ़ रहा है दोस्तों, तो इसको घटा देंगे 1020 में से 720 को, तो ये आ जाएगा 300। अब इसमें घटाने की आवश्यकता नहीं है, इतना कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। तो 1 वर्षों में कितना, 5 छक्के 30, 60 रुपए बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या पूछा, वह धनराशि कितनी है, फिर से वही धनराशि मूलधन, तो 2 वर्ष का निकाल के इसमें घटा दो, मल्टीप्लाई बाई 2, 6 दूनी 12, 120, और 700 में घटा दोगे 720 में घटा दोगे 120 को, तो कितना आ जाएगा। अब ये घटाने की भी आवश्यकता नहीं है, 600 दिख ही रहे हमको, है ना। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान और आराम से बनेगा। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपए थे, उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर और शेष रुपए 4% पर उधार दे दिए। उसे 1 वर्ष में कुल 92 रुपए ब्याज के रूप में मिले। तदनुसार उसने 5% की दर पर कितने उधार दिए थे। इसमें आपको मिक्सचर एलिगेशन लगाना पड़ेगा। औसत ब्याज कितना प्राप्त हुआ, दोनों का मिलाकर 92 रुपए। अब इसको हमको सिर्फ कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। अब ये किसमें प्राप्त हुआ है, 2,000 रुपए में, तो सीधा सीधा ब्याज निकालना मैं अभी बताया था, 92 बाई क्या, 2000 इंटू 100, तो ये कैंसल हो जाएगा, और यहाँ पर ये चल देगा, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, और यहाँ पर 10, तो आंसर आ जाएगा 4.6%। कितना,
औसत ब्याज कितना है 4.6%। अब आप मिक्सचर एलिगेशन लगा दीजिए। पहला जो भाग दिया कितने परसेंट में दिया है, 5% में, ठीक। दूसरा जो भाग दिया है कितने प्रतिशत में दिया है, 4% में, और औसत उसको कितना प्राप्त हुआ है, 4.6%। तो यहां से इसका डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 से 4.6, 0.6 आ जाएगा। और यहाँ पर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 5 से 4, है ना, 4 6 से 5 हुआ तो 0.4 आ गया, ठीक। अब यहाँ पर ये 3 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया, तो टोटल अनुपात कितना आया, 3:2। तो 5 अनुपात टोटल का जो रुपए है दोस्तों कितना है, 5,000 रुपए। तो यहाँ पर हम एक अनुपात निकाल लेंगे, एक अनुपात, है ना, एक यूनिट या एक अनुपात का कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 400 रुपए, ठीक है। तद अनुसार पूछ रहा है 5% ब्याज वाला, ये है 5% ब्याज वाला, कितना अनुपात है इसका, 3। तो इसको मल्टीप्लाई बाय कितना कर दोगे, 3, तो आ जाएगा आपका 3 यूनिट का कितना आ जाएगा, 4 तिया 12। देखिए बहुत आराम से आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। इसमें मिक्सचर एलिगेशन आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, बहुत आराम से। चलिए एक तो और प्रश्न देखेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अरुण 20,000 अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 8% पर वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देता है। अरुण अपनी कुल राशि का 10% लाभ चाहता है, अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज दर पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ मिल सके। इसमें प्रश्न को सिर्फ घुमाया है और कैलकुलेशन है। मैं प्रीवियस ईयर जितने प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों उन पर चर्चा कर रहा हूं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 20,000 अपने 2 दोस्तों को उधार दिए, पहले दोस्त को 12,000 दे दिया 8% की ब्याज पर। तो ये 12,000 का 8% कितना हो गया दोस्तों, यहां से काट दीजिए और ये आ जाएगा 12 अट्ठे 96, 960 रुपए। इसके पास ब्याज आ चुका है कितना, 960 रुपए, और इसको कमाना है कितना, 10%। 10% कमाना है 20,000 का, तो 20,000 का 10%, ये मैं आपके लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, नहीं तो आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। 2,000, 20,000 का 10% देख के ही समझ में आ जाना चाहिए, 2,000। अब 2,000 इसको कमाना है, इसने कमा लिया है पहले वाले से, पहले को 12,000 8% पर देके 960 रुपए। तो अब कितना कमाना है, 10 10 में 6 गया 4, हासिल 1, यहाँ पर 0 और ये 1, 1,040 रुपए इसको ब्याज चाहिए दूसरे में, ठीक है, दूसरी राशि में। और दूसरी राशि कितनी बची है, 20,000 में 12,000 निकाल देंगे तो कितना बचा है दोस्तों, 8,000। अब इसको भी घटा के बताओ, ये मत बोलना, ठीक। अब इसको कितना चाहिए दूसरे में से, 1,040, तो कितना परसेंट, दर कितना होना चाहिए, तो ब्याज की दर के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ से ये कैंसिल कर लो, ये कैंसिल, 8 एकम 8, 2 8 तिया 24, कितना आ जाएगा आंसर, 13%। इतना इजी प्रश्न है, बस कैलकुलेशन और ये यहां से यहां तक लिख दिया तो डरने की जरूरत नहीं है, जितना बड़ा है कैलकुलेशन उतना ही आसान है, ठीक। मेरे ख्याल से क्लियर। चलिए नेक्स्ट और प्रश्न लेते हैं। एक व्यक्ति 10,000 का ऋण लेता है, उसका एक भाग 8% वार्षिक की दर पर लेता है और दूसरा 10% वार्षिक की दर पर दूसरे बैंक से लेता है। अनंतर वह कुल ब्याज के लिए 950 वार्षिक का भुगतान करता है। तद अनुसार उसने पहले बैंक से कितना लिया। सेम इससे पहले वाला जो मिक्सचर एलिगेशन वाला है, तो यहाँ पर देखिए 950 जो है औसत ब्याज है, तो इसकी दर निकाल लेते हैं। औसत दर कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर ये डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 100, ये कैंसल, ये कैंसल, तो आंसर आ जाएगा 9.5% और औसत वार्षिक ब्याज की दर। पहला वो कितने में लिया, तो पहला लिया है दोस्तों वो 8% में, कितना, 8% में। दूसरा कितने में लिया, तो ये लिया है 10% में। औसत कितना आया, तो 9.5%। इसका डिफरेंस कितना आएगा, तो इसका डिफरेंस आएगा 0.5%। इसका डिफरेंस कितना, तो 8 और 1 9, तो 1.5%। तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15। टोटल यूनिट कितना, टोटल 1 + 3 4 यूनिट। 4 यूनिट में कितना, 10,000 हो रहा है, ठीक है। तो एक यूनिट में कितना हो जाएगा दोस्तों, 2,500। ये आप
करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कितना हो जाएगा 2500, और हमको पहले बैंक से ली गई राशि तो एक ही यूनिट निकालनी है। ठीक, दूसरा यूनिट भी पूछेगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना, एक यूनिट पूछा है तो एक यूनिट का 2500। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। देखिए कितने आसानी से बन जाएगा प्रश्न, है ना। नेक्स्ट, प्रकाश 20,000 में से कुछ राशि 8% के साधारण ब्याज पर और शेष राशि, यहाँ पर परसेंटेज मिसिंग है दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ परसेंटेज कुछ आना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो परसेंटेज मिसिंग है, इसको आपको दे देंगे। चलिए आगे की बात करते हैं हम। ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्नों की बात करें तो नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। इसमें औसत ब्याज की दर दी हुई है ना। 10,000 रुपए की एक राशि का कुछ भाग 8% की वार्षिक दर पर तथा शेष राशि 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज इतना है तो कोई दिक्कत नहीं है, औसत दिया है तो सीधा सीधा निकलेगा, ये 8% और ये 10% और ये 9.2%। इसका डिफरेंस देखिए तो कितना आ रहा है, इसका डिफरेंस आ रहा है 0.8 और इसका डिफरेंस आ रहा है 1.2। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। टोटल यूनिट कितना जोड़ दोगे, 5 यूनिट बराबर 10,000। तो 2 यूनिट, एक यूनिट बराबर कितना हो गया दोस्तों, 5 दूनी 10, 2,000 हो गया। ठीक, अब हमको क्या पूछा है, तो वे दोनों भाग ठीक है, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से तो कितना आ जाएगा, ये 4,000। एक भाग 4,000 तो दूसरा भाग 6,000। सिंपल, निकाल लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 6,000। तो ऑप्शन ए 4,000, 6,000। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक, अच्छा ये नेक्स्ट टाइप है जब ब्याज की कई दरें दी हुई हो। तो देखिए, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली। अनंतर वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज दर पर और 8 वर्ष के बाद 13% वार्षिक ब्याज दर पर रखी। तदनुसार यदि उसने 11 वर्षों के बाद कुल इतना ब्याज प्राप्त किया है, भुगतान किया है, तो उसकी उधार ली गई राशि कितनी है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कुछ धनराशि, माना वह धनराशि कितना है, x है। ठीक, अब यहाँ पर 3 वर्षों के लिए 6% ब्याज प्राप्त किया, ब्याज ही दिया है तो ब्याज को ही कैलकुलेट करते हैं, जो मान दिया है उसे ही कैलकुलेट करना है दोस्तों, तभी आंसर निकलेगा। ठीक, अब 3 वर्षों के लिए 6% लग रहा है तो हम क्या करते थे, दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, तो कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18। चलो इसको मैं करके बता देता हूं, है ना। मूलधन इतना है, इसमें ब्याज लग रहा है 6% का, और यहाँ पर समय दिया हुआ है 3 और डिवाइडेड बाई हम क्या करते थे 100, यही हम ब्याज निकालते थे, प्लस उसके बाद जो है ब्याज की दर पर उधार देता। अनंतर वह राशि अगले 5 साल के लिए, वही राशि अगले 5 साल के लिए ब्याज की दर है 9 और समय है 5, डिवाइडेड बाई 100 कर दिए। उसके बाद वही राशि 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज दर पर रखी। तो उसके बाद x और ब्याज की दर है 13 और कितने वर्षों के लिए 11, तो 8 के बाद 11 वर्षों के बाद उसको प्राप्त हुआ है, तो कितने वर्षों के लिए रखा रहा होगा, 8 और 3 11। ठीक है, तो ब्याज कितना मिला उसको, 8,160। इसको हम अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको आप समझ लीजिए बस। तो यहाँ 6 त्रिक कितना हो गया, 18x, 6 त्रिक कितना 18x प्लस 9 पंचे 45x प्लस 13 तिया 39x। ठीक है, 100 सभी में है तो ये पक्षांतर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। तो ये हो जाएगा 8,160 मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसमें इसको जोड़ दो तो ये कितना, 9 5 14 और 18 22, 22 का 2 हासिल 2 और 3 2 5 4 9 और 1 10, तो कितना आ गया 102x, और इधर बचा है आपका 8160 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये 2 को इधर ले आइए, 102। ठीक है, तो x की वैल्यू निकल जाएगी, कितना निकलेगा, तो देखिए ये मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो 8 दूनी 16 और 10
ये आ जाएगा दोस्तों 8 टाइम्स में, है ना। 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, शून्य का शून्य, 1 का 1, 8 एकम 8, तो ये 8 बार में कट जाएगा कितना, 80, ठीक है। और ये आंसर आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000। क्लियर है। तो इसकी उधार ली गई राशि कितनी थी, 8000। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करिए, किसी धन राशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष और तदुपरांत 4 वर्षों के लिए 6% प्रतिवर्ष एवं 6 वर्षों के बाद 8% प्रतिवर्ष है। यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए राशि द्वारा उपचरित सरल ब्याज इतना है तो धनराशि कितना होगा। अब डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। 2 वर्षों के लिए 4%, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8x प्लस कितना, तदुपरांत 4 वर्षों के लिए 6%, तो 24x, और उसके 6 वर्षों के बाद 8%, और यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि हो जाए तो 8 से 9 वर्ष में दिया गया है तो सिर्फ एक ही साल का डिफरेंस है, तो प्लस 8%, 8 एकम 8, और ये हो जाएगा 8x, ठीक है। 9 वर्षों की पूरी अवधि, और ब्याज कितना 1120 मल्टीप्लाई बाई 100, इसके नीचे 100 सीधा इधर आ गया, ठीक। अब यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 दूनी 8% और 2 6 चौक 24, और उसके बाद 8%, 2 वर्ष, और यहाँ पर कुछ देखिए, पहले 2 वर्ष के लिए तो 4 दूनी 8%, तदुपरांत 4 वर्षों के लिए तो 6 चौक 24, 6 वर्षों के बाद, अच्छा 9 वर्षों तक, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक। यहाँ पर 6 वर्ष ही हुआ है दोस्तों, मैं 8 वर्ष बोल रहा था, ये 8% प्रति वर्ष को मैंने जोड़ दिया था, तो 6 वर्षों के बाद बोल रहा है, तो 6 वर्षों के बाद 9 वर्षों तक मिला तो कितने साल मिला, 3 साल, कितना मिला 8%, तो कितना हो जाएगा 8 तिया 24 है, ठीक है। अब ये 24 दूनी 48 और 8 कितना हो गया 56, 56x बराबर यहाँ पर है दोस्तों 1120 और मल्टीप्लाई बाई 100, तो 56 को इधर ले आइए, ठीक है। तो यहाँ पर 56 दूनी कितना हो गया 112, और x की वैल्यू आ गई आपका 2000। देखिए कैलकुलेशन बस आएगा तो पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट को बिठाना है और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है। शब्दों की को समझ गए, प्रकृति को समझ गए प्रश्न की, तो बहुत आराम से सभी प्रश्न बन जाएंगे, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक। फिर से वही है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर एक आप करके देखिएगा। प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3%, कितने के लिए, प्रथम 4 वर्ष के लिए, तो 4 तिया कितना 12x प्लस अगले 4 वर्षों के लिए 5%, तो 4 पंचे 20x, एवं 8 वर्षों से अधिक के लिए 6%। यदि कुल 9 वर्ष हो, यहाँ पर 8 वर्षों से अधिक 9 वर्ष मतलब 1 साल के लिए 6% रहा, तो ये 6x, और कितना इधर अवधि के लिए 31 साधारण ब्याज 817 रहा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 38x, और इधर है 817 मल्टीप्लाई बाई 100, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 817 मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइडेड बाई 38, तो ये 19 दूनी 38, 19 एकम 19 चौक 76 हो जाएगा दोस्तों, और बच्चा कितना 76 हो गया, तो 4 और 1 5, 57, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, तो यहाँ पर ये कैंसल 50, तो ये आ गया 5 तिया 15 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21, कितना आ जाएगा 2150, है ना, 2150 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ कैलकुलेशन, इसमें आपको काटा फिर आना चाहिए, तो 2 मिनट में बन गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जब कोई धन अपने का n गुना हो जाता है, बहुत इजी प्रश्न है, बहुत आराम से बनेगा। देखिए निवेश संबंधित एक योजना में निवेश की राशि 8 वर्षों में 3 गुना करने का
घोषणा किया गया, तदनुसार यदि उसी योजना के अंतर्गत आप अपनी राशि को 4 गुना करना चाहेंगे तो आपका निवेश कितना होगा। देखिए दोस्तों, कोई भी राशि है, अगर ये 100 है और इसको 2 गुना करना है तो इसमें 100% बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा? 100%। कब? जब ये 2 गुना होगा तो। ठीक है, 2 गुना करना है तो 100% बढ़ाना है। तिगुना करना है तो कितना बढ़ाना है? 200% बढ़ाना है। चौगुना करना है तो कितना बढ़ाना है? मतलब एक कम बढ़ेगा जितना भी दिया रहेगा, क्योंकि 100% तो खुद की मूल वैल्यू होती है ना 100%। अब जब इसको 2 गुना करोगे तो 100% बढ़ाओगे तभी 2 गुना होगा। ठीक, तो जितना गुना करोगे तो उससे एक कम आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो 8 वर्षों में तिगुना करना है, तो 8 वर्षों में तिगुना मतलब ये 8 वर्ष में हमको कितना बढ़ाना पड़ेगा तब वो तिगुना होगा? 200% बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? 200% बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर यदि उस योजना के अंतर्गत आप अपनी राशि को 4 गुना करना चाहते हैं, ठीक है, 4 गुना करना चाहते हैं तो आप अपना निवेश कितने प्रतिशत बढ़ाएंगे? ये तिगुना था 8 वर्ष में। ठीक, अब यहाँ पर इसको हम इस प्रकार से कर देते हैं कि ये 100% बढ़ रहा है 100% बढ़ रहा है 8 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो 100% बढ़ रहा है कब? तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4 वर्ष में। 100% कितने वर्ष में बढ़ रहा है? 4 वर्ष में। भाई देखिए, यहाँ पर 100% निकालना है हमको तो 200 को इधर ले आएंगे या 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसा भी आप कर दें तो आंसर आ जाएगा। भाई यहाँ पर आप समझ रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर 200 को मैं इधर ले आया तो कितना हो जाएगा? 8/200 वर्ष, है ना। और यहाँ पर बचा था कितना? 1%, तो मेरे को निकालना था कितना? 100%, तो मल्टीप्लाई बाई 100%। ये समझाने के लिए है, बनेगा एक लाइन में, आपको जो समझाना है ना वो। तो 100% बढ़ेगा किसमें? 4 वर्ष में। तो हमको कितना करना है? 4 गुना करना है, तो 4 गुना मतलब 300% बढ़ाना पड़ेगा। तो ये 100% है, इसमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाई 3। तो 4 में भी मल्टीप्लाई बाई 3, तो 300% कितने साल में बढ़ेगा दोस्तों? 4 तिया 12। कितने साल में बढ़ेगा? 12 वर्षों में। ठीक है, 4% कितने साल में बढ़ेगा? 12 वर्षों में। ठीक, यही चीज आपको समझ के चलनी है। ठीक, आया समझ में? कितना बढ़ रहा है और कितना उसमें करना है। देखिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, समझ में आ जाएगा। कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी? ठीक है, दुगनी हो जाएगी मतलब 100% बढ़ाना है। ठीक, 100%। अच्छा, इसमें हमको टाइम निकालना है दोस्तों, टाइम। तो देखिए मैं थोड़ा सा इसको आपको फॉर्मूले से बता देता हूं, उसके बाद सीधा ट्रिक्स बता दूंगा। ठीक, तो ट्रिक्स मतलब क्या? शॉर्टकट या ट्रिक्स नहीं है, वही है। देखिए हमारा जो कैलकुलेशन था, हम जो एसआई ज्ञात करते थे, एसआई कैसे ज्ञात करते थे? एसआई ज्ञात करते थे हम मूलधन इनटू, है ना, मूलधन इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम, और मल्टीप्लाई बाई 100, यही करते थे। ठीक है, अब हमको इसमें से क्या निकालना है? हमको निकालना है टाइम, है ना, टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर एसआई मल्टीप्लाई बाई 100 और नीचे आ जाएगा पी इंटू आर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 12% दर दी हुई है, मतलब आर कितना दिया हुआ है? 12। टाइम कितना दिया हुआ है? वार्षिक 1 साल के लिए, तो 1 साल के लिए एक कोई धनराशि भी हम मान लेते हैं, धनराशि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी कितना है? एक है, एक ही होगा या 100% होगा। ठीक है, तो ये भी कितना है हमारे पास? पी निकल गया, आर निकल गया, और साधारण ब्याज। अच्छा, अब ब्याज निकालना है, एसआई निकालना है दोस्तों। तो क्या बोल रहा है? 1 रुपए का 2 गुना होगा, तो ये 2 गुना होगा मतलब 1 ही रुपए बढ़ेगा तभी 2 गुना होगा, दोनों को जोड़ेंगे तभी 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गुना मतलब 2, और 1 प्लस जोड़े मतलब 1 का 1 रुपए ब्याज आया तभी वो 2 गुना हुआ।
100 का 100 रुपया ब्याज आया तभी वो 2 गुना हुआ 200, तो एसआई भी कितना हो जाएगा, एसआई भी ए। अब इसको मान रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एसआई कितना है, एसआई है हमारा 1 मल्टीप्लाई बाई 100 मूलधन 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 100/12। तो यहाँ पर इसको भाग देंगे तो आएगा 12 अट्ठे 96, ठीक है, और 96 4/12 बचा, तो यहाँ 4/12 मतलब 1/3 और 12 तो 3 चौक 12, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 8 वर्ष 4 महीने, 8 वर्ष और 4 महीने में ये राशि क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जैसे रहेगा वैसे अटेंड करना। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, 12% वार्षिक ब्याज है, दुगुना करना है तो 100% बढ़ेगा, दुगुना मतलब एक कम, 100% बढ़ेगा, कितने साल में 12, तो कितने टाइम लगेगा, 12% वार्षिक ब्याज है, 1 साल का ब्याज 12, तो कितना समय लगना चाहिए, तो डायरेक्ट आप निकाल लेते, तो यहाँ से आ जाता 4 वर्ष और यहाँ पर 4 महीने, 4 वर्ष 4 महीने। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई राशि 15 वर्ष में इस साधारण ब्याज प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दोगुनी हो जाएगी, 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष की दर से दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी मतलब दोस्तों सीधा 100 बढ़ जाएगा, कितना 15 वर्ष, तो ये निकाल लीजिए 15 छक्के 90, 10/15 बटा मतलब 2/3 वर्ष, सीधा सीधा एक लाइन में ही आंसर, 6 सही 2/3 वर्ष में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक बैंक निवेश को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में मूल निवेश की राशि दुगनी कर देता है, तो मूल निवेश की राशि दुगनी मतलब 100% बढ़ा, 100% बढ़ा कितने साल में, 5 साल में, तो कितना 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 20%। देखिए देखते ही आंसर लग रहा है दोस्तों, है ना, 8 वर्ष में स्वयं का दुगना हो जाता है, दुगना मतलब 100% बढ़ा, और 100% बढ़ा तो किस वार्षिक दर, 8 वर्ष में, तो यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 8 एकम 8, 2 20, 8 दूनी 16, सहित 4/2, 4/8 मतलब कितना हो गया 12 सहित 1/2%। देखिए कोई समय लग रहा है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका एक लाइन में बन जाएगा। ठीक, जब धन अपने का n गुना हो जाए, कोई धनराशि 25 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, तिगुनी मतलब 200% बढ़ा, और 25 वर्ष में तो कितना 8%, 25 अट्ठे 200, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। छूने से ही सवाल बन रहा है दोस्तों, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब लास्ट हमारा जो टाइप है, जब साधारण ब्याजों का योग व अंतर ज्ञात हो, यहाँ पर बोल रहा है 500 रुपए का दो भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर दिया हुआ है, तदनुसार उनकी दरों का अंतर कितना होगा। तो ब्याज का अंतर दिया हुआ है तो हमको ब्याज निकालना है, और ब्याज कैसे निकालते हैं, तो ब्याज ऐसा ही हम निकालते हैं, कैसे दोस्तों, मूलधन इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, तो ब्याज का अंतर निकालना है, तद अनुसार उनकी दरों का अंतर ज्ञात करना है। ठीक, तो पहला जो ब्याज था वो कितना लग रहा है हमको, 500 रुपए पर लग रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का अंतर निकालना है, तो पहले का रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए ब्याज का दर R1 है, और समय है दो भिन्न ब्याज का दर, तो उनकी दरों का अंतर, तो प्राप्त ब्याज का अंतर, तो यहाँ टी हम मान लेते हैं 1 वर्ष, 1 वर्ष के लिए लग रहा है ना, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज है। ठीक, और डिवाइडेड बाई क्या यहाँ पर 100, और इधर माइनस कर देंगे, सॉरी कितना ब्याज का अंतर, हाँ माइनस कर देंगे, दूसरे बैंक से कितना लिया 500, 500 लिया, कितने वर्ष के लिए लिया, दो भिन्न बैंकों से, उनकी दरों का अंतर कितना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कुछ मिसिंग है परंतु फिर भी चलिए इसको अटेम्प्ट करते हैं। 1 वर्ष का 500 रुपए का दो भिन्न बैंक से प्राप्त ब्याज का अंतर कितना रुपए था, उनकी दरों का अंतर क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें भी हम 1 वर्ष से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 100, और ब्याज का अंतर कितना है दोस्तों 2.50,
तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो देखिए 100 को उधर ले जाइए, तो यहाँ बचा R1 500 R1 माइनस 500 R2, है ना, और इधर कितना आ गया दोस्तों 250। ठीक, 500 को बाहर निकाल लेंगे तो R1 माइनस बचेगा R2, और इधर इधर हो जाएगा 250, 500 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50। अब इसको भाग देंगे तो 0.2 10। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा इस प्रश्न के हिसाब से वो होगा ऑप्शन ए, 0.5%। दोनों की दरों का जो अंतर है दोस्तों इस प्रश्न के अकॉर्डिंग वो कितना है, 0.5%। ठीक है, क्लियर है। यदि कोई देखिए यदि कोई किसी अंक में बदलाव करता, ठीक है, कोई अंक में यदि बदलाव करेगा तो आंसर भी बदल जाएगा। यहाँ पर जो अंक दिया हुआ है उसके हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.5%। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक की दर पर उधार ली और उसने वही राशि 12% वार्षिक दर पर आशीष को उधार दे दी। तदनुसार यदि 12 वर्षों बाद उसे 960 रुपए का लाभ मिला हो तो मूल राशि कितनी है। कोई दिक्कत नहीं है। प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि उधार ली है 8% वार्षिक ब्याज की दर पर और उसको तुरंत 12% पर दे दिया, तो वो कितना कमाएगा। ये 8 में लिया, 12 में दे दिया तो 4% कमाएगा। कितना कमाएगा 4%। और कितने साल के लिए दिया था 12, तो 12 साल तक उसका ब्याज आएगा। तो उसका ब्याज बराबर कितना हो गया दोस्तों, उसका ब्याज हो गया आपका 960। ठीक है, तो ये कितना 12 चौक 48, 48% बराबर कितना 960। तो 1% बराबर कितना 96 डिवाइडेड बाई 48। और हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट कितना होता है 100%। तो 100% बराबर 48 से दूनी 96, 20, और यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 2000 रुपए। क्लियर है भाई। 4% लिया, इसने 8% में लिया, 12% के लिए दिया तो 4% कमा रहा है ब्याज। ये कब तक कमा रहा है 12 साल के लिए, तो कितना ब्याज आएगा 48%। तो इसका लाभ दिया उसे, लाभ कितना हुआ 960, तो 8% देने के बाद ही लाभ हुआ होगा बैंक को, है ना। तो यहाँ पर ये 48% हुआ। 48% मतलब इसको हम 1% का निकालेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट 100% होता है, तो ये 20 बचा, और 100% के लिए इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा जो आंसर आ जाएगा 2000। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो बराबर राशियां क्रमशः 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार ली गई। ब्याज में अंतर 56 रुपए। उधार ली गई राशि बताइए। सिंपल है, ज्यादा ब्याज आएगा उसमें कम ब्याज को घटाएंगे, तो 56 रुपए है बोल रहा है, तो 8 दिया 24% में घटा देंगे 8 दूनी 16% को, तो आंसर आना चाहिए, मतलब ब्याज आना चाहिए 56 रुपए का। ठीक है, तो ये घटाएंगे तो 8% बराबर 56, तो 1% बराबर हो गया कितना 8 सत्ते 56, 7। 1% बराबर कितना हो गया 7। तो 100%, देखिए 8 ही 7 ही 56 दोस्तों, इसको काट दीजिए, तो 100% बराबर कितना 7 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आ जाएगा 700। देखिए अब आपको स्किप करना और कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना आना चाहिए, नहीं तो जो है वो क्या हो जाएगा गड़बड़ होगा। ठीक, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए ने बी और सी से कुल 1200 रुपए के 2 ऋण लिए। बी ने 14% का साधारण ब्याज लिया और सी ने 15% का साधारण ब्याज लिया। ए द्वारा वर्ष में दिया गया कुल ब्याज है 172, तो ए ने कितने रुपए लिए थे। तो बिल्कुल आराम से और आसानी से बनेगा। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप बनाकर देखिएगा। नहीं बनेगा तो बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक, तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था और आज हमने 5 टाइप पर चर्चा की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ब्याज वाले संबंधित प्रश्न जो है इसमें पूछे ही जाने हैं दोस्तों, तो इसको आप करके जाइएगा।
और वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ये क्लासेस सभी के लिए फ्री है, आपके सभी दोस्तों भाई बहनों को इसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।